हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आज अच्छा करो, और हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छा उसका आउटपुट भी हमको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसान का पहला बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ पर देखा गया? अब बर्ड फ्लू का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि यह मुर्गियों से फैलने वाला रोग है, जो किससे होता है? H5N1 के द्वारा होता है। इसका पहला मामला है वो मिला है चिली सैंटियागो। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू का 2023 में पहला मामला कहाँ मिला है? चिली सैंटियागो में मिला है। वैसे भी मुर्गियाँ ची 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 करती रहती हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, चिली H5N1 बर्ड फ्लू। चिली की बात करते हैं तो नाइट्रेट का सबसे अधिक उत्पादन चिली में होता है, याद रखिएगा। और जो आटागामा मरुस्थल है, जो शुष्क मरुस्थल है, वो भी चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है, इसको भी याद रखना है। जैसे आपने याद किया बर्ड फ्लू H5N1 के द्वारा होता है, वैसे ही जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 के द्वारा होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज अभी कहाँ पर हुई है? तो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की मदद से 33 बिलियन गुना जो है सूर्य की अपेक्षा ब्लैक होल की खोज हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ब्लैक होल मतलब एक काले रंग का होल है जो आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा। इसकी ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था? तो जॉन ब्लीहर के द्वारा ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है? अब देखिए, यहाँ पर आंसर होगा कांगड़ा चाय। तो कांगड़ा चाय कहाँ की चाय है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की चाय। हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ आपको कांगड़ा चाय पीने के लिए मिलेगी। अब भारत यदि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देता है तो ये तो हमें याद रहता है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये जीआई टैग दिया गया है, और भारत जो है वो कांगड़ा चाय को 2005 में ही जीआई टैग दे चुका है। बात जीआई टैग की है तो आपको जीआई टैग की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक इसका पूरा नाम है। 1999 में जीआई टैग का जो एक्ट आया था, इसको याद रखिएगा। 2004 में पहली बार इंडिया में वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग चाय है उसको क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए दिया जाता है। अभी हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि सुंदरजा आम, जो कि रीवा का बहुत ही फेमस आम है, उसको जीआई टैग मिला है। मुरैना की गजक, इसको भी जीआई टैग मिला है। और दुबा राजा चावल जो छत्तीसगढ़ में होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश में जैसे कड़कनाथ मुर्गा है, माहेश्वरी साड़ियाँ हैं, चंदेरी साड़ियाँ हैं, उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग की संख्या है। ये देख सकते हैं आप, मुर्गी के द्वारा चिली में इंसानों में बर्ड फ्लू की दस्तक। ये ब्लैक होल है जिसकी खोज कहाँ पर हुई है, जो सूर्य से कितना 33 बिलियन गुना बड़ा मिला है। और सूर्य जो है ये ब्रिटेन और जर्मनी की हेल्प से इसकी खोज हुई है। कांगड़ा की चाय को मिला जीआई टैग, और ये जीआई टैग अभी इंडिया ने नहीं बल्कि किसने दिया है? यूरोपियन यूनियन ने दिया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांगड़ा कहाँ पर मिलेगा कांगड़ा की चाय? ये मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? अब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये हमने बहुत पहले, जब 2 महीने पहले करंट अफेयर डिस्कस किया था, तब भी पढ़ा था कि जो एडल्ट एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लेकर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आया था, जिसकी शुरुआत 2022-23 से हुई थी। और इसका जो टारगेट ईयर रखा गया है वो 2026-27 तक रखा गया है। इसके लिए 1037 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। एनसीईआरटी की हेल्प के द्वारा क्या किया जाएगा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को तैयार किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो है वयस्क साक्षरता, एडल्ट एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसको याद रखना है। वर्तमान में जो है वो शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
संयुक्त कमांडर अभ्यास। संयुक्त कमांडर का क्या मतलब है कि ये यहाँ पर तीनों सेनाओं के द्वारा जो है अभ्यास किया जाएगा और इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। देखिए, जब भी कोई नेशनल इंटरनेशनल जो है इवेंट एमपी में होता है तो वो आपको स्पेसिफिक एमपी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइक एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, जो भी एमपी के स्टेट वाले एग्ज़ाम है उनके लिए आपको ये करंट अफेयर एकदम अलग से नोट करना है। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 को किसने लॉन्च की है? तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमुख हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा नई विदेश व्यापार नीति को लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑनलाइन जो है वो व्यापार करने को, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे उद्देश्य रखे गए हैं। देखिए, एमपीपीएससी में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो विदेश व्यापार नीति है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसमें आपको पहला ऑप्शन देगा विदेश मंत्रालय, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर विदेश और व्यापार नीति की बात की जा रही है तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो लॉन्ग टाइम टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कि 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये ममता बनर्जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों से शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और अभी वेस्ट बंगाल ने कुछ दिन पूर्व हाथियों के संरक्षण के लिए गजमित्र पहल को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? ये न्यूज़ सुन के आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही औसम बात है। इसका मतलब क्या है कि ये असम में मिला है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी आपको मिल जाएगी और ये इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए कितना करोड़ रुपए दिया है, कितना मिलियन ऋण दिया है? तो वो है 108। और ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ऋण प्रोवाइड किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के हेड चेंज हो चुके हैं। वो वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। ये देख सकते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कितना करोड़ रुपए बजट में बताया गया है? तो 1037 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है और ये है पथश्री योजना जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये तेलंगाना से हुई। लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो रोज आते हैं, आपको याद कैसे होगा? तो वो होगा झील के किनारे ही आप क्या करेंगे? गाना गाने के लिए जाएंगे। तो गाना तेलंगाना, झील का किनारा, झील विकास कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ? तेलंगाना से शुरू हुआ। और तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना को कब बनाया गया था राज्य? 2 जून 2014 को। राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन वर्तमान में अभी कुछ समय पहले कहाँ पर हुआ है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, संतोष ट्रॉफी विजेता 2023 का विजेता राष्ट्र कौन सा बना है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखिए, आज नया मंथ शुरू हो गया है, अप्रैल मंथ आ गया है। हमने पूरा मार्च माह का करंट अफेयर पढ़ा है, आपको उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। कल संडे है, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे मार्च का करंट अफेयर आपको रिवाइज करा दूंगी। वर्ल्ड बैंक 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। रिवाइज कर लेते हैं हम कल का करंट अफेयर। विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? अभी हमने डिस्कस किया, डेविड मलपास के स्थान पर अब बन गए हैं इसके हेड कौन? वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा। एससीओ संघाई सहयोग कोऑपरेशन का नया अध्यक्ष, नया डायलॉग पार्टनर किसे बनाया गया है? तो सऊदी अरब को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च 2023 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया था। किस देश द्वारा राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राष्ट्रीय जीनोम पॉलिसी लॉन्च की गई है। एनपीसीआई ने 2000 से अधिक पेमेंट का यूपीआई के द्वारा लेन देन करने पर किस ऐप पर जो है सरचार्ज लगाया है? कितना परसेंट? तो वो है 1.1%। 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच में था? गुजरात वर्सेस चेन्नई। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? नवीन जिंदल जी को दिया गया है। और दूध में मिलावट के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस मिल्क किट का
इन्वेंशन किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग मध्य प्रदेश के किस शहर के द्वारा दिया गया? तो ये जीआई टैग किसके द्वारा दिया गया है? मध्य प्रदेश में रीवा शहर है, रीवा में जो तहसील है उसके द्वारा है क्या दिया गया है ये जीआई टैग। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। अगर आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लगती है और आपने को पुराना करंट अफेयर नहीं देखा है तो विद्याश्री एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर डेली करंट अफेयर आप देख सकते हैं। आपको ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।